पहली जो शादी की थी ना, उससे वो 6 महीने पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। बाद में उसने उसके साथ निकाह किया था। यह कि मेरा 3 साल से सैम भट्टी के साथ अफेयर है, मेरे से मेरा मियाँ गया 10 महीने हुए हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो बच्चा है वो 2.5-3 साल का तुम्हारा बच्चा है, तो वो तुम मुझे ये बताओ चांद में से लिया है कि सैम में से लिया है? ये चीजें क्या है? ये तस्वीरें तो तुम उसकी किस कर रहे हो, तो ये तस्वीरें जो हैं ये सब कुछ तेरे से गन पॉइंट पे करा रहे हैं। वो साल सिर्फ ये बंदा मेरे साथ सही रहा है, 2 साल के बाद इसने अपनी असल करतूतें दिखाना शुरू कर दी। तो ये उनकी बहू के साथ इसका कोई अंडरस्टैंडिंग होगी या ये उसकी बेटी के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज इस बंदे ने नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ वीडियो में बैठी खातून वो हैं जिनकी 13 साल पहले एक शख्स के साथ शादी होती है। इनके 3 बच्चे हैं, लेकिन इसके शोहर ने इनको क्यों तन्हा छोड़ दिया है, इनके बच्चों को क्यों बेसहारा करके छोड़ दिया है। आज ये खातून मीडिया पर आकर क्यों अपने दुख की कहानी सुनाना चाह रही है। क्या इसके शोहर ने क्या किसी के साथ शादी कर लिया है या फिर कोई मामला कुछ और है, ये सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेहा परवेज। नेहा, मुझे बताइएगा कि आपकी 13 साल पहले किसके साथ शादी होती है? सैम भट्टी के नाम से। आपकी शादी जो है वो घर वालों की मर्जी से होती है या आप दोनों की पसंद की होती है? लव मैरिज हुई है। आपकी लव मैरिज हुई थी? तो फिर क्या मामला हुए कि आज आप इस तरह मीडिया पर बैठकर जो है ना वो अपनी जो कहानी है वो बता रही हैं? अभी जो है ना 10 महीने से ये गायब है ये बंदा। अच्छा। तो 3-4 महीने अक्टूबर से पहले जो 3-4 महीने इसने बिल्कुल हमारे साथ राब्ता खत्म कर दिया था। तकरीबन 1 साल पहले? हाँ जी। तो मुकम्मल तौर पर राब्ता खत्म कर दिया था? 3-4 महीने तो बिल्कुल खत्म कर दिया था। फिर मैं इसके पीछे गई हूँ तो मुझे पता चला कि ऐसे जिस औरत का, जब हमारे घर में जिस औरत से लड़ाई थी ना, वही औरत के घर से ये मिलता था। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है? मुझे इस तरह पता चलता है कि वो इसको फोन शोन करती है, तो उस फोन से ही हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा होता है और ये मुझे कहता है जी वो तो मेरी बेटी है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो जिस लड़की को अपनी बेटी कह रहा है आप उस और पर ये शक लगता भी है रिश्ते में लगता भी उसका मामू, फिर मैं कैसे शक कर सकती, वही आपकी बात है कि मैं उसके ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो वो चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर मैं इसी के दफ्तर में, इसका मॉडल टाउन में ना धल्ले फ्लैट्स में ना केबल का दफ्तर है। अच्छा। मैं उधर गई हूँ, मुझे वहां से पता चला कि आपके मियाँ जो है ना वो वादद रोड जाते हैं। वादद रोड मैंने कहा कौन आपको बताता है? उसके ऑफिस में से। अच्छा, उसके ऑफिस में जो स्टाफ था उसी ने मुझे बताया कि वो तो जाता है वादद रोड। मैंने सेकंड डे अपने बच्चे लिए और मैं वादद रोड चली गई और ये बंदा वहाँ पे सोया हुआ है। उसी घर में सोया हुआ है। अच्छा, उस लड़की के घर में? उस लड़की के घर में। उसकी जो माँ है ना, उसकी जो माँ है उस लड़की की, वो पहले भाई बेटे बनाती है क्योंकि वो लगती तो उसकी वैसे भी बयानी थी। अच्छा। जो ये नताशा नामी लड़की है ना, उसकी जो माँ है ना, नरगिस उसका नाम है, वो लगती उसकी वैसे भी बहन है मेरे मियाँ की। अच्छा। उसकी फुप्पो की बेटी हुई तो उसकी बहन। हाँ। उसने क्या किया है जी, मैं गई तो इसकी माँ ने मुझे फौरन से कहा हुणे ही आके सुता है। अच्छा। घर। मैंने कहा तुमने क्यों उसको यहाँ पे, वो को लावारस है, उसके क्या बीवी बच्चे नहीं है? शादी से पहले भी वो जाता था उनके घर? शादी से पहले इस तरह के मामला मुझे नहीं पता है थे कि नहीं थे हैं। अच्छा। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, सिर्फ मुझे 12वें महीने में, मतलब ये जो दिसंबर गुजरा उससे पिछले दिसंबर मुझे पता चला कि इसके ये भी रिश्तेदार हैं। ये इसका इनके घर भी आना जाना है। उससे पहले 13 सालों में मुझे नहीं था पता कि इनके ये रिश्तेदार है। ये फिर इस तरह के जो आपके शोहर के कुछ ताल्लुकात थे? और 2 साल सिर्फ ये बंदा मेरे साथ सही रहा है। 2 साल के बाद इसने अपनी असल करतूतें दिखाना शुरू कर दी। फोन पे मेरे सामने लड़कियों से बातें करना, कहना मेरी तो माँ बेटी है, मेरी तो माँ बहन है, मेरी तो लोग ना इसको बेसिकली अपने मामलात में ना, घर के जो घरेलू मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मेरी बहू का मसला है, मेरी बेटी का, इसको बुलाते थे घर। और ये जिस घर में भी जाता था ना उधर ही ये सब कुछ करके आता था। उस घर में भी, जिसके घर में भी जाना, इसने बगैर लालच के उनके घर नहीं जाना। या तो ये उनकी बहू के साथ इसका कोई अंडरस्टैंडिंग होगी या ये उसकी बेटी के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज इस बंदे ने नहीं जाना। 2 साल सिर्फ ये मेरे साथ ठीक रहा है। मैंने हालांकि अपने आप 13 साल शादी का मैंने अपने माँ बाप को भी बताया, मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही वर्ड्स बोले कि तू होने दे, नहीं जीना है, एंदे नहीं मरना है। भाइयों को बताया, भाई भी मुझे यही कहते थे कि नेहा जो कुछ हो गया बस इसको अब तुमने इसके साथ ही, इसको इस चीज का इसने फायदा उठाया कि इसका बैकग्राउंड इसके साथ नहीं है। अच्छा। मेरे माँ बाप इतने सपोर्टेड नहीं थे कि वो मुझे कहें कि तुम अपने बच्चे लेके तो तू घर आ जा, एक इस बंदे के साथ एक दिन भी गुजारा नहीं करना।
अब जिस औरत का आप जिक्र कर रही हैं जी, उसके साथ इसने शादी कर ली है? उसके साथ शादी की है या अपनी करतूतें छुपाने के लिए इसने मुझे कहा है कि मैंने शादी कर ली, क्योंकि उसके साथ नाजायज ताल्लुकात इसके पहले के थे। ठीक है, उसके बाद इसने घर भी लिया, उसके मियाँ ने ही इस पे पर्चा कराया था, और जिस घर जहाँ पे इसने उसके वादत रोड घर लिया था ना, उधर इसके मियाँ ने इसका पर्चा करवाया और वहां से इसने रेट दिलवाई, और वहां से जब ये निकला है उनके घर से, पुलिस ने इसको कहा है कि तूने नाजायज रखी हुई है। अच्छा, उसके मियाँ ने कहा शादी मैंने नहीं तलाक की नहीं तब? दी, उसके मियाँ ने भी नहीं तलाक दी हुई। तो ये मेरे साथ भी सेपरेशन, झूठी जो सेपरेशन बनाई है, लैदगी नामा जो बनाया हुआ झूठा, जिसपे मेरे साइन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है किसने लैदगी नामा बनवाया है या नहीं बनवाया हुआ। और आपका उसके साथ यानी कि अलहदा हो चुकी हैं? उसकी तरफ से, उसकी तरफ से? उसकी तरफ से। आपको नहीं मुझे पता नहीं था? पता इस चीज का। आपको मेरे कब 3 पता बच्चे चला? हैं, मैं जलीलो ख्वार हो रही हूँ, मुझे मालिक मकानों ने 3 जगहों पे निकाला है। इस बंदे को पता है इस चीज का कि कहाँ पे मैं जलील हो। इसलिए महीने में मैं यहाँ पे आई हूँ अपने बच्चों को लेके, वो भी मेरे भाई ने मुझे कहा कि यहाँ पे भी तुम जलील हो रही हो। सामान उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया, धक्के मार के मेरे बच्चों को, इसको फोन किया बाहर खड़े होके। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे अपने बाप को फोन करो। मेरे बेटे का फोन भी इसने ब्लॉक पे लगाया है, मेरा भी नंबर ब्लॉक लिस्ट पे लगाया हुआ है। मैंने किसी के नंबर से फोन करा के अपने बेटे को कहा कि बाबा, इसने कहा कि बाबा वो ऐसे ऐसे मालिक मकान ने ना ताला मार लिया है, तो वो हमें उसने बाहर निकाल दिया है। इसने कहा जी मैं उसको टाइम दो, तो मैं इसको जैसे आज 10 तारीख तक मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद इसने हमारे नंबर सबके ब्लॉक कर दिए, दोबारा उसने ना कोई राब्ता ही नहीं, बिल्कुल हमारे साथ कोई राब्ता नहीं। मैंने फिर इसको अपने भाई दूसरे महीने में अपने बच्चे भेजे इसके दफ्तर अपने भाई के साथ कि जाओ तुम उससे राब्ता करो, कि उसको कहो कि यार इनका स्कूल का खर्चा भेज दे। बिल्कुल। फिर जब दूसरा तीसरा महीना गुजरा, 5वें महीने की 5 तारीख को, वो उससे मेरा कोई राब्ता नहीं है, 5वें महीने की 5 तारीख को वो सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक पे उस औरत ने मुझे अपनी नाजेबा तस्वीरें वीडियो इसके साथ अच्छा, जो भेजी हैं। ठीक है, और ये मेरा शौहर है। मैं तो एकदम से हैरान ही होगी कि मेरा शौहर है, मेरे साथ उसकी कोई लैदगी नहीं, कोई मेरे साथ लड़ाई झगड़ा वो जो हुआ है जिस औरत की वजह से हुआ है, ये उसके साथ है या दफ्तर है, मुझे नहीं पता इस चीज का। नहीं तो उसने अपनी नाजेबा तस्वीरें या वीडियो आपको क्यों भेजी? वो उसने मुझे इसलिए भेजी कि इसको पता चले कि ये मेरे साथ रह रहा है। अच्छा। मेरे साथ इसका चक्कर है या शादी हुई है, जो भी हुआ है मुझे नहीं पता इस चीज का। मैंने फौरन से अपने मियाँ को फोन किया है, मेरे मियाँ ने मेरे भाई का फोन उठाया, मैंने उसको कहा ये कौन है? मैंने कहा वही है ना, मैंने कहा जो कहती है कि मैं इसके साथ रहती हूँ, जिसके साथ तुम रह रहे थे। इसकी मैं इतनी जुर्रत कैसे हुई कि इसने मुझे फोन करके या मुझे तस्वीरें भेजी हैं इसने। हाँ, बिल्कुल। तो इसने मुझे कहा जी तुम मुझे सिर्फ 1 दिन का टाइम दो, मैं सेकंड डे आके ना तो मैं तुमसे हर चीज क्लियर करता हूँ। सेकंड डे ये बंदा मेरे भाई ने बुलवाया, यहीं पे इसी घर में ये आया है। इस घर में आके इसने मुझे, मैंने जब इसको दिखाई ना कि तू जो मुझे कहता जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो कर रही है, पता नहीं फ्रॉड में ये सब कुछ कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, इसी तरह वो सेम ना। मैंने कहा अच्छा ये चीजें क्या है? हाँ, ये तस्वीरें तो तुम उसकी किस कर रहे हो, तो ये तस्वीरें जो हैं ये सब कुछ तेरे से गन पॉइंट पे करा रहे हैं वो। हाँ, ये तो खुशी से कर रहे हो ना। इसने मुझे फौरन से कहा जी मैंने तुम्हें ना दूसरे 12वें महीने का ना तुझे मैंने तलाक दे दी है। जब आपने ये बताया, ये जब मैंने इसको कहा, हाँ मैंने कहा ये जब वो मुझे भेज रही है ये तस्वीरें और तुम्हारे साथ और वीडियोस हैं जो तुमने उसके साथ बनाई हैं, तो वो तुम्हें जब उसने भेजी हैं, मुझे भेजी हैं, तो तुम किधर थे? कहता जी मैंने तो तुम्हें दूसरे 12वें महीने की तुझे मैंने तलाक दे दी है। मैंने कहा मुझे कागज दो, अगर दे दी है तो उससे तो मैंने निकाह कर लिया है। मुझे कहता जी मैंने उससे निकाह कर लिया। कहता जी ये मेरे दूसरे दिन इसने मेरे भाई को ना ये लैदगीनामा झूठा जिसपे मेरे साइन नहीं है, जिसपे मुझे पता ही नहीं है कि इस बंदे ने मेरे लिए कोई लैदगीनामा इख्तियार किया हुआ कि नहीं किया हुआ। अच्छा, फिर ये चला गया, उसके बाद इसने मेरे से कोई राब्ता नहीं किया। और वो मुसलसल, हाँ वो मुसलसल कंटिन्यू मुझे सोशल मीडिया अकाउंट टिकटॉक पे वीडियोस भेजती है, वो भेजती है इसकी तस्वीरें बना के दोनों की वो भेजती। उसकी जो बेसिकली पता उसका प्रॉब्लम ये है, उसके लिए ये शादीशुदा मर्द मैटर नहीं करता, या मेरे बच्चों की जिंदगी खराब करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस औरत ने अपना पहली जो शादी की थी ना उससे वो 6 महीने पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, बाद में उसने उसके साथ निकाह किया था उस औरत ने, जो उसका फर्स्ट मियाँ था उसके साथ। उसके बाद निकाह करके उसने थोड़ी देर उसके साथ रही, कोई 6 महीने साल रही, फिर उसने उसी के अपनी बहन के जेठ के साथ रंग रलियां मनाना शुरू कर दी। उसके बाद उसने उसके साथ उसकी माँ ने कहा बेटा मैं बना लेती हूँ तुझे, तो तू ना मेरी बेटी के साथ शादी कर ले, उससे हमने तलाक लेनी है। ठीक है, उससे तलाक लेके सेकंड उसने जो अपने बहन के जेठ के साथ कराया, चांद नामी लड़के के साथ जो LD क्वार्टरों का है,
उसके साथ करा के उसके बाद उसने उसके साथ लड़ाई झगड़ा, बेटा पैदा उसमें से किया और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। मुझे कहती है कि मेरा 3 साल से सैम भट्टी के साथ अफेयर है, मेरे से मेरा मियाँ गया 10 महीने हुए हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं? मुझे पता ही नहीं है इस चीज का। से आपका शोहर किधर किधर 3 साल कह रहा है, कहती 3 साल से कि तुम्हारा मियाँ मेरे साथ, मेरा उसका अफेयर है। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा जो बच्चा है वो 2.5-3 साल का तुम्हारा बच्चा है, तो वो तुम मुझे ये बताओ चांद में से लिया है कि सैम में से लिया है? ठीक है, तुम दोनों में एक्टिव थी ना। तुम तो सैम भट्टी को भी तुमने रखा। मुझे कहती मेरे अंदर बड़ी कैपेसिटी है बंदों की। ठीक है, मुझे फोन करके ना, मेरे पास इस चीज की रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने मुझे कहा हुआ है कि मेरे अंदर बहुत कैपेसिटी है कि सैम भट्टी क्या, चांद क्या, उससे पहले जो उसका मर्द तीसरा बंदा सैम भट्टी है उसका। उसकी माँ पता बेसिक क्या करती है, बेटे बनाती है, बाद में वो अपनी बेटी के साथ उनकी शादियां करती है। एक ही बेटी है उनकी 3 बेटियां, एक माजूर बेटी है उसकी। उसको इस चीज का भी नहीं, खुदा ने इतनी बड़ी तुम्हें अजियत दी है जो सारी जिंदगी तुम भुगतोगी। एक बेटी सिर्फ उसकी जो चांद की जो छोटे भाई के साथ है ना, जो सेकंड मियां है उसका, उसके भाई के साथ शादी हुई है उसकी, वो ठीक है, वो ठीक है। ये वाली जो इसने जो आंख उठाई हुई है, इसको शर्म बिल्कुल नहीं आती। मुझे फोन कर करके आप देखो कि मेरा मियां मुझे फोन कर करके कह रही है मेरे एक्स के साथ तुम सब कुछ मनाती फिरती हो, सब कुछ कर रही हो, तो तुम मुझे ही दिखा रही हो सब कुछ। मुझे सेंड कर रही हो, तुम किस सौदे से कर रही हो? है तो तू भी दूसरी बीवी है ना उनकी। बीवी बनाया या नहीं बनाया मुझे नहीं पता, निकाह किया या नहीं किया, या वैसे रह रहे हैं। गंद तो वैसे सैम भट्टी की आदत है, फितरत है, वो तो करता है इस तरह ना। वो चाहे रखे 6 महीने चाहे रखे साल, वो निकाह नहीं करता होता किसी के साथ। वो इसके साथ भी नहीं निकाह करेगा। मुझे क्या पता ना, जायज तल्लुकात बना के बैठा हुआ है। किसी जगह पे भी चले जाना तो वो वहीं से बंदा पता चल जाता है, उसके करैक्टर का पता चल जाता है। मैंने 13 साल इसीलिए इस बंदे के साथ गुजारे थे कि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरे माँ बाप इतने स्टेबल नहीं कि वो मुझे रख सके। मैंने अपने बच्चे पता नहीं किस तरह, अपने बच्चों की वजह से मैं जिंदगी गुजारती रही। अगर आपका शोहर दोबारा से आपके साथ रजू करना चाहे तो आप करेंगे उनके साथ राब्ता? नहीं, मैं उसके साथ मैं सिर्फ अगर करना है तो मेरे सिर्फ ये बच्चों का सोचे। ये मैंने बच्चे इसको किसी सूरत में नहीं देने। मैंने इसको, इन तीनों बच्चों को कहा है मैंने कि आप अपने बाप से खुद भी राब्ता कर सकते हो, अगर तुम्हारे थ्रू भी तुम्हें वो खर्चा देता है ना तो तुम ले लो उससे। क्योंकि मेरे पास अपने पास कोई ना तो ये कि मेरे पास कोई सोर्सेज हैं, मैं कोई जॉब करती हूँ या मेरा कोई बैकग्राउंड है, या मैं कहूँ कि मुझे इस बंदे के खर्चे की जरूरत नहीं है। जब भी उसके हकूक पूरे कर रहा है, किराए पे लेके उसको बैठा है ना, बाहर कानूनी में उसके साथ रह रहा है, उसके हकूक पूरे कर रहा है, उसके 2 बच्चे जो पहले बंदों में से साथ लेके आई है उनको संभाल रहा है, उनके खर्चे पूरे कर रहा है, उसके बच्चे को स्कूल दाखिल कराया, अपना नाम दिया है। जो इनके अपने बच्चे हैं वो उसको अपना नाम देने की बजाय वो रोल रहे हैं। उनका कोई ख्याल नहीं है। आपके बड़ों ने नहीं उनके साथ राब्ता किया? सबने किया है, सबके साथ इसने बदतमीजी की है। ये अपना रोब दिखाता है। ये इमरान एसएचओ के साथ ड्यूटी करता है, ये समझता है उसका जो बना हुआ कारे खास, ये तो किसी को कुछ भी नहीं समझता। कहता पुलिस थाने तू जा, उठे मेरा फोन चलना है, तू जलीलो ख्वार होके आ जाएंगे। मुझे जो बंदा फोन पे ये कह सकता है, मेरे पास वॉइस है उसकी, कि तेरी मैं इज्जत दी धज्जियां उड़ा दांगा, तू कहीं पे बाहर निकलेगी तो। आपके शोहर कह रहा है? हाँ जी। तो आपने इसके खिलाफ कोई थाने में कंप्लेन नहीं की? मैं गई हूँ, मैं अपने मुतलका थाने में भी गई हूँ। उसने भी जब इसका नाम सुना है, आपको पता है ये सारे एक चीज ही हैं। इन्होंने जब सुना, इन्होंने कहा ताड़ी सुलह करा दें। मैंने कहा सुलह वाला मैटर ही नहीं है। एक बंदे ने एक औरत जीती जाने औरत रख ली है मुझे छोड़ के ना। मेरा अगर कोई मेरा करैक्टर इस तरह का था, ये साबित करता। मेरे पास तो प्रूफ है इसको साबित कराने के लिए। ये मेरा क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि इसको, एक तो ये जो इसने झूठा बनवाया हुआ मेरा लैदगी नाम, हाँ, इसको क्लियर करे। ठीक है, कानूनी तौर पे मेरे साथ क्लियर करे। अगर ये चाहता है मुझे सेपरेशन देनी तो मुझे क्यों नहीं इसने बुलाया? इसको पता था मैं कहाँ पे रह रही हूँ। ये मुझे बुलाता, वहाँ पे मेरी ऑपोजिट होकर हर चीज बात करता, मेरे से क्लियर करता। लेटर था ये आपके घर पर आया? मुझे नहीं, ये तो सिर्फ इसने मेरे भाई को सेंड किया, वो भी मेरे बोलने पर। जब आप मीडिया पर आई हैं? मीडिया पे नहीं आई। जब इस औरत ने मुझे तस्वीरा, वो अपनी वीडियोस और तस्वीरें टिकटॉक पे सेंड की है ना, तो जब मैंने इसको फोन किया है उसके बाद ये आके मुझे बता के गया है, और इसने मेरे फौरन मेरे भाई को व्हाट्सएप कर दिया। यानी कि अब आप अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहते? नहीं, किसी सूरत में भी नहीं रहना। जो इसने हालात क्रिएट कर दिए हैं, इसने बैकअप वाली बात ही नहीं छोड़ी। आप मुझे बताएं कि बैकअप वाली कोई बात इसमें है? जितना केस आपने मेरा सुन लिया है, जो बंदा मुझे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का कह रहा है, वो मेरी इज्जत रखेगा? ऐसे ही है। वो मेरी इज्जत सेव रखेगा? मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर गया। 13 साल मेरे साथ, मुझे किसने रखना है?
मुझे बताए ना कि मुझे किसके लिए छोड़ के गया था, ये मुझे कहे कि ये फलां बंदा इसके साथ था, ये जब घर 4-4 दिन भी नहीं आता था, मैं अपने बच्चों के साथ घर पे ही मरती थी। इसको फोन करती थी, इसको मैं कहती थी कि घर आओ सैम, घर आओ, मेरे बच्चे भूखे भी बैठे रहते थे। मैंने आज तक कभी किसी को फोन करके नहीं अपने भाइयों में से बताया था कि आज सैम 4 दिन हो गए नहीं घर आया। तो अभी आप अपने भाई के घर पे रह रही हैं? अभी मैं तीसरे महीने के अपने भाई की तरफ आई हुई हूँ और यहाँ पे भी मेरे भाई कर रहे हैं सब कुछ। और 3 माह से भी आपके शोहर ने आपके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता उससे पहले नहीं किया, तो अब उसने कहाँ करना है मेरे साथ राब्ता। तो आप इसके खिलाफ फैमिली कोर्ट से क्यों नहीं रजू करती, ताकि आपको अपने वो आपके इसी बच्चों वजह का से तो कह रहे खर्चा थे मिले? कि अगर मेरे पास खाने के लिए घर पैसे हों तो मैं वकीलों को अगर खिलाती तो वो मैं घर नहीं खा सकती। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगी, या मैं कैसे बाहर वकील कराऊं, किराए खर्च कर 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 अपने बच्चों को साथ लेके जाऊं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से एक शख्स जिसने पसंद की शादी की 13 साल पहले, और उसमें से 3 बच्चे हैं, फूल जैसे इनके बच्चे हैं, और इतने खूबसूरत बच्चे और इतनी वफादार बीवी होने के बावजूद जो शख्स बाहर गैर औरतों पर नज़र जमाए या उनके साथ रिलेशन बनाए, तो ऐसे मर्द किसी भी सूरत में काबिल मुआफ़ी नहीं है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इनका यही है कि मुझे अपने बच्चों का हक चाहिए। मैं इस शख्स के साथ किसी सूरत भी नहीं रहना चाहती जो इस तरह से धोखे देकर, जो मुझे बिला वजह उलझनों में उलझाकर मुझे मुसीबत में फंसा के चला गया है।